नमस्कार दोस्तों। हम कहते हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं देते, पर एक वही दिखाई देता है जब हमें कोई नहीं दिखाई देता। चारों तरफ जब निराशा ही निराशा हो, आशा की एक भी किरण ना हो, तब भी एक शक्ति काम कर रही होती है, और वो शक्ति होती है प्रार्थना की शक्ति। ऐसी प्रार्थना जो दिल की गहराइयों से निकलती है। प्रार्थना में उठे दो हाथ और आंखों से बरसते आंसू, जो बस यही कह रहे होते हैं कि अब बस तू ही है जो मुझे जीवन के इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल सकता है। और तब कुछ ऐसा होता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। चलिए आपको राजस्थान की एक सच्ची घटना सुनाती हूँ, जिसे डॉक्टर आज तक नहीं भुला पाए हैं। एक पति पत्नी अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर आए, दिल के विशेषज्ञ के पास। जब डायग्नोज हुआ तो पता चला कि उस बच्ची की आर्टरीज काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी है। डॉक्टर ने पूरी टीम के साथ केस डिस्कस किया और उसके माँ बाप को बताया कि ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी सिर्फ 30% चांस ही है सर्वाइवल के, वरना बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक ही जिंदा रहेगी। ऐसी परिस्थिति में माँ बाप क्या कर सकते हैं? एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अब ऐसे में माँ बाप ने फैसला लिया और डॉक्टरों को बच्ची की सर्जरी के लिए कहा। सर्जरी से पहले ही बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। बच्ची की जो माँ थी उसे प्रार्थना पर अटूट विश्वास था, और यही संस्कार उस बच्ची में भी था। माँ हमेशा उस बच्ची का हौसला बढ़ाती और कहती कि भगवान हम सबके दिल में रहते हैं, वो तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे, तुम बिल्कुल मत घबराना। ऑपरेशन का दिन भी आया। ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टरों ने बच्ची का मासूम सा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, तो उन्होंने बच्चे से कहा कि तुम ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इस पर उस बच्ची ने डॉक्टर से कहा, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ भगवान रहते हैं मेरे दिल में। बच्ची ने बोला कि जब आप मेरा हार्ट ओपन करो तो बताना भगवान कैसे दिखते हैं। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए। ऑपरेशन के दौरान पता चल गया कि कुछ भी नहीं हो सकता। बच्ची को बचाना असंभव है, क्योंकि हार्ट में ब्लड की एक बूंद भी नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने निराश होकर अपनी टीम को स्टिचेस लगाने को कहा। अचानक डॉक्टर के कानों में बच्ची के वो शब्द गूंजने लगे, डॉक्टर मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भगवान रहते हैं मेरे दिल में। उसी वक्त डॉक्टर ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव इस बच्ची को बचाने में असफल रहा। अगर आप सच में इस बच्ची के हृदय में विराजमान हो तो आप ही कुछ कीजिए। कुछ देर बाद अचानक बच्ची का हाथ हिला। सब डॉक्टर यह देखकर हैरान थे कि बच्ची के हार्ट में ब्लड सप्लाई शुरू हो गई थी। यह एक चमत्कार ही था, जिसे देख वहाँ खड़े सारे डॉक्टर दंग थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा उनके कैरियर में पहली बार हुआ था। इधर बच्ची जब होश में आई तो वो डॉक्टर से धीमी नाजुक आवाज़ में बोली कि क्या मैं मेरे दिल में भगवान को देखा? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मेरी बच्ची, मैंने उन्हें महसूस किया। उन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उन्होंने तुम्हारे लिए और सबके लिए एक मैसेज दिया कि उन्हें हमेशा अपने दिल में महसूस करना। वो हर इंसान में है। हर काम की शुरुआत ईश्वर को याद करके करना और अपना हर काम उन्हें समर्पित करते जाना। वो डॉक्टर आज भी अपने इंटरव्यू में हमेशा कहता है कि उस घटना ने मेरा जीवन बदल दिया। डॉक्टर कहते हैं कि तब से आज तक अब जो भी ऑपरेशन करना होता है, उससे पहले ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों, किसी चीज़ का होना ना होना आपके महसूस होने, आपके मानने और विश्वास करने पर निर्भर करता है। खैर,
ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दी है। ऐसी ही दुनिया में न जाने और कितनी ही सच्ची घटनाएं भरी पड़ी हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, खासकर तब जब हम वो किसी दूसरे के लिए मान रहे हों। बहुत शक्ति होती है प्रार्थना में। दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।